नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। एकादशी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भास्वती भाग 1 के 6ठे अध्याय से शुक शावकोदन्तः यह कहानी पढ़ेंगे। शुक का अर्थ होता है तोता, शावक का अर्थ होता है बच्चा, तोते का बच्चा, और उदंत का अर्थ है बोला। ये तोते के बच्चे ने जो कुछ कहा वो सारा का सारा इस कहानी में उद्धृत किया गया है। यह कहानी सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ कादंबरी से ली गई है, जिसके रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं। ऐसा सुना जाता है कि जब कादंबरी को पढ़ना आरंभ किया जाता है तो पाठक अपना खाना पीना तक भूल जाता है। कादंबरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते। तो आइए पढ़ते हैं शुक शावकोदन्त, ये तोते का बच्चा बोला, इस शीर्षक से ये कहानी। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखलेव भूवो विंध्यटवी नाम। मध्य देश में अर्थात मध्य प्रदेश में अलंकार भूता मेखला एवं मेखला के समान सजी हुई विंध्यटवी नाम की भूमि पर एक नगरी थी। तस्यां च पंपाभिधानम पद्मसरः, और उस नगरी में पंपा अभिधान मैंने नाम का एक पद्मसर मैंने कमल का तालाब था। तस्य पश्चिमी तीरे महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः, उसके पश्चिम किनारे पर बहुत विशाल, और जीर्ण का अर्थ यहाँ विशाल आएगा, वैसे तो जीर्ण का अर्थ बूढ़ा होता है, बहुत अधिक विशाल शाल्मली वृक्ष था। शाल्मली होता है सेंगल सॉरी, सेंगल का वृक्ष था। तस्यैव एकस्मिन् कोटरे निवसतः कथमपि पितुरहमेव सूनुरभवम्। उसी वृक्ष के किसी एक खोखड़ में, घोंसले में निवसतः मैंने निवास करते हुए, कथमपि किसी प्रकार मैं ही पिता का सूनु मैंने पुत्र, अभव मैंने हुआ। मम एव जायमानस्य प्रसव वेदनाया जननी में लोकांतरम अगमत। मेरे जन्म लेते ही प्रसव वेदना से, प्रसव कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ एक बहुत असीमित पीड़ा से गुजरती है, तो उसको प्रसव वेदना कहते हैं। तो मेरे जन्म लेते हुए प्रसव वेदना के कारण मैं जननी, मेरी माता, मेरी जन्म देने वाली, लोकांतरम अगमत, दूसरे लोक में चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तातस्तु सुत स्नेहात अंतर निग्रहीय शोकम मत संवर्धन परः एव अभवत। तातस्तु पिता श्री तो सुत स्नेहात, पुत्र के प्यार से, शोकम निग्रहीय, जो पत्नी के चले जाने का दुख था, वो शोक था, निगृहीय मैंने अंतर दिल में ही छुपा करके, मत संवर्धन परः, मेरी पालन पोषण में ही अभवत लग गया। पर पीड़ निपाति, पर पीड़ पर नीड़ निपातिते निपात सॉरी पर नीड़ निपतिताभ्य, दूसरों के घोंसलों से गिरे हुए, शाली वल्लरीभ्य तंडुलकणान शुककुलावदलितानि च फल शकलानि समाहरित्य मह्यम अददात्। पर नीड़ निपतिताभ्य, दूसरों के घोंसलों से गिरी हुई शाली वल्लरी, शाली बैल, ये जैसे गेहूं की बैल होती है उसी प्रकार शाली वल्लरी, शाली की बैल को
ये धान बोलते हैं शाली को, जीरी। शाली की बैल जो पौधे के ऊपर जो फल आता है धान का, उसको वल्लरी कहते हैं। शाली वल्लरी यानी जीरी की फलियों को के तंडुल कणान, मैंने उन चावल के कणों को जो शुक कुल मैंने तोतों के समूह के द्वारा अवदलितानी मैंने चबाए गए थे, वो फल शकलानी समाहृत्य, उन सभी फलों को एकत्रित करके मह्यम आदात मुझको दिया करते थे। मद उपभुक्त शेषम एव करोत अदशनम, और मेरे खाने से शेष बचे हुए का ही वो दर्शन किया करते थे, अर्थात उसको दांतों को दिखाया करते थे, अर्थात खाया करते थे। पहले मेरा पेट भरा करते थे, उसके बाद जो शेष रह जाता था उससे वो करोत दशनम मतलब वो भोजन किया करते थे। एकदा तु प्रत्युषसि सहसैव तस्मिन् वने मृगया कोलाहलम ध्वनिम उदच्चरत। एक बार तो प्रत्युषसि मैंने सवेरे सवेरे, प्रत्युषसि सुबह सुबह, सहसैव मैंने अचानक ही, तस्मिन् वने उस वन में, मृगया मैंने शिकार के, कोलाहल मैंने शोर की, ध्वनि मैंने आवाज़, उदच्चरत मैंने उत्पन्न हुई। सुबह सवेरे अचानक ही उस वन में शिकार के शोर की ध्वनि उत्पन्न हुई, अर्थात वन में शिकारी आ गए। आकर्ण्य च तमहम उपजात विप्तुर अर्भक्तया भय विह्वलः पितु पक्षपुटांतरम अविशम। और उस ध्वनि को आकर्ण्य मैंने सुन करके, तम उपजात विफदु, और उस शोर से उत्पन्न हुआ, विप्तु मैंने कांपता हुआ, और भक्तया मैंने शावक होने के कारण यानी छोटा बच्चा होने के कारण, भय विह्वलः भय से व्याकुल हुआ, पितुः पक्षपुटांतरम पिता के पंखों के बीच में अविशम मैंने घुस गया। अचिराच्च और शीघ्र ही, प्रशांते तस्मिन् क्षोभित कानने, अचानक शीघ्र ही, प्रशांत मैंने शांत उस वन में, जैसे क्षोभित कानन, जैसे प्रचंड क्षुब्ध जंगल में, उस शिकारियों की ध्वनि से उत्पन्न हुए जंगल में, मृगया कलकले शिकार की आवाज़ से, पितुर उत्संगात ईषदिव निष्क्रम्य, पिता के उत्संग से यानी गोद से, ईषत मैंने थोड़ा सा, इव मैंने ही, निष्क्रम्य मैंने निकल करके, कोटरस्थ एव शिरोधराम प्रसारय, खुखड़ से ही अपना सिर निकाल करके, प्रसारय मैंने फैला करके, कि किमिदम कि ये सब क्या है, दिदृक्षु अभिमुखम अपात, देखने की इच्छा से मुख को बाहर किया और दृष्टि डाली, मुख अभिमुखम अपात मैंने मतलब नज़र दौड़ाई, कि शबर सैन्यम अद्राक्षम, कि मैंने शबर सेना को देखा। उस शांत वन में अचानक ही शीघ्रता से उत्पन्न हुई ध्वनि से यानी शिकार के कलकल से, आवाज़ से, पिता के उत्संग से, पिता की गोद से थोड़ा सा निकल करके, खोखड़ में ही, घोंसले में ही अपने सिर को फैला करके, कि ये सब क्या है, इस देखने की इच्छा वाले मुझ ने उस शबर सेना को देखा। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसी वर्तमानम शबर सेनापतिम अपश्यम, और उनके बीच में जो प्रथम वयसी में अभी नया युवा था, उस नौजवान शबर सेनापति को भी अपश्यम मैंने देखा। दूसरा पेज। आसीच्च मे मनसि अहो मोहम प्रायमेतिशाम जीवितम। आसीच्च मे मनसि, उसी समय मेरे मन में ये बयान आया, आहारो मधु मांसादि भोजन। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। आसीच्च में
में मनसी, और उसी समय मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, अहो मोहम प्रायम एतेषाम जीवितम, इनका जीवन प्राय मोह युक्त है, इनका आहार, इनका भोजन मधु और मांस से युक्त है, शहद और मांस से इनका भोजन युक्त है। श्रमो मृगया, इनका कार्य शिकार करना है। शास्त्रम शिवारुतम, इनका शास्त्र गीदड़ों की ध्वनि उत्पन्न करना, गीदड़ों की तरह, शियारों की तरह इनका चीखना शास्त्र है। और प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, और पक्षियों का ज्ञान रखना इनकी बुद्धि है। यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, जिस भी जंगल में निवास करते हैं, तदेव उत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, उसी वन को ही खोद करके जड़ से उखाड़ कर, उत्खात मूलम अशेषतः मतलब तबाही मचा देते हैं, मूल मैंने जड़ से, उत्खात मैंने उखाड़ देते हैं। इति चिंतयन्त्येव मयि शबर सेनापति ही सह आगत्य, इस प्रकार सोचते हुए ही मई मैंने मेरे जब मैं ये सोच ही रहा था तो शबर सेनापति, उसी समय शबर का सेनापति आगत्य मैंने आकर के, तस्यैव तरोधरश्छायायाम, उसी वृक्ष के नीचे, तरो अधः उसी वृक्ष के नीचे, छायायाम मैंने छाया में, परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत, अपने परिजनों, अपने परिवारजनों के द्वारा लाए गए तिनके के आसन पर समुपाविशत बैठ गया। आपीत सलिलो भुक्त मृणालिक च उत्थाय अपगत श्रमः सकलेन सैन्येन सह भीमतं दिशम आयासेत। अब आपीत सलिलो, जिसने पानी पी लिया, भुक्त मृणालिकम, और जिसने मृणाल दंड का अभी भोग किया है यानी खाया है, उस प्रकार उत्थाय मैंने उठ करके, अपगत श्रम, और जिसकी थकान दूर हो गई है, ऐसे उस सेनापति ने सहाभिमतम दिशम आयासित, अपने अभिष्ट दिशा की ओर प्रस्थान किया। आयासित मैंने गमन किया। जो सेनापति था वो पानी पी करके और मृणाल दंड जो कमल नाल है उसको खा करके और अपनी थकान को दूर करके अपने सभी समस्त सेना के साथ अभिष्ट दिशा की ओर प्रस्थान किया। एकतमस्तु जर छबरस तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमेव विलंबत, और उनमें एक अकेला बूढ़ा जो वृद्ध शबर था वो उसी वृक्ष के नीचे कुछ पल के लिए विलंबत मैंने ठहर गया। अंतरिते च सेनापतौ च शुचिरम आरुरुक्षुस्तम वनस्पति आमूलात अपश्यत, और उसी बीच में उस सेनापति ने सुचिरम मैंने देर तक आरुरुक्षुस्तम चढ़ने की इच्छा से, वृक्ष पर चढ़ने की इच्छा से उस वनस्पति को, उस वृक्ष को जड़ से लेकर के ध्यान से अपश्यत मैंने देखा। उत्क्रांतमिव तस्मिन् क्षणे तदालोकन भीतानां शुककुलानां अशुभिः किमिव हि दुष्कराणाम् अकरुणानाम्। उत्क्रांतम तस्मिन् क्षणे, उसी पल जैसे उत्क्रांतमिव प्राण निकल गए हो, शुककुलानाम अशुभे, तोतों के समूहों के, तद आलोकन भीता नाम, उसके नज़र से, उसके देखने मात्र से, भीता नाम मैंने डरे हुए पक्षियों के समूह के जैसे उसी पल प्राण निकल गए हों। क्योंकि किमिव ही दुष्करम अकरुणा नाम, क्योंकि दुष्कर निर्दयी व्यक्तियों के लिए, अकरुण व्यक्तियों के लिए क्या दुष्कर होता है। यतः मैंने क्योंकि सह तम अयत्नेनैव पादपम आरुह्य फलानि इव तस्य वनस्पति कूटरेभ्यः शोकशावकान् अग्रहीत, क्योंकि उसने बिना यत्न के ही वृक्ष पर चढ़कर फलों की तरह, फलानी इव फलों के समान, उस वृक्ष के खोखड़ से, घोंसलों से शुक शावकान अग्रहित तोतों के बच्चों को पकड़ लिया। अपगता सुंस कृत्वा क्षितौ अपातयत,
और उनको प्राणहीन करके अपागत सून, गीता में श्लोक आया है गतासूंश्च अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो गतासून होता है जिसके प्राण निकल गए हैं, अपगतासून उनको प्राणहीन करके, क्षितौ अपातयत भूमि, क्षिति का अर्थ है भूमि पर, क्षितौ ये अयादि संधि है, क्षितौ अपातयत भूमि पर गिरा दिया। तातस्तु तद अवलोक्य विषाद शून्यम अश्रु जल पलुताम दृशमितस्ततो विक्षिपन् पक्ष संपुटेन आच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद रक्षणाकुलो भवत। तातस्तु पिता तो तद अवलोक्य यह देख करके विषाद शून्य, मुझको दुख से शून्य दिखाता हुआ, वैसे दिल में तो भय भी हो गया, डर भी हो गया, और उस समय क्योंकि बच्चे के आगे रोया नहीं जाता, बच्चों के आगे दुख प्रकट नहीं किया जाता, इस प्रकार से विषाद शून्य होकर के और अश्रु जल से भीगी हुई दृष्टि से इतस्ततः विक्षिपन इधर उधर हिलते हुए, विक्षिपन का क्षिप धातु होता फेंकना, वि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। तो इधर उधर डोलते हुए, हिलते हुए, पक्ष संपुटेन आच्छाद्य अपने पंखों को फैला करके, माम मैंने मुझको स्नेह परवशो प्यार के साथ, मद रक्षणात् आकुलो अभवत मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गया। असौ अपि पापक्रमेण और वो शबर बूढ़ा भी, वो पापी शबर भी, वृद्ध शबर भी, क्रमेण मैंने क्रम से, शाखांतरई एक शाखा से दूसरी शाखा में, संचरमाणः विचरण करता हुआ, चढ़ता हुआ, मत कोटर द्वारम आगत्य मेरे घोंसले के द्वार पर आकर के भी, भुजंग भीषण प्रसाराय बाहुम, सर्प भुजंग होता है सांप, सांप के समान भयंकर बाहु को, प्रसाराय मैंने फैला करके, मुहुर मुहुर दत्त चंचु प्रहारम उत्कुजंतम बार बार चोंच के प्रहार करते हुए और कूदते हुए, तात को मैंने, मेरे पिता को आकृष्य मैंने खींच करके, अपगता सुम सकरोत प्राणहीन कर दिया। माम तू स्वल्पात कथमपि ना अलक्ष्यत, क्योंकि मैं छोटा था और पंखों में घुसा हुआ था, स्वल्पत्वाद मेरे सूक्ष्म होने के कारण वो मुझे नहीं देख पाया, कथमपि न अलक्ष्यत मुझे लक्षित नहीं कर पाया। उपरतम च तम अवनितले अमुंचत, और उपरतम गोद से ही मुझको भूमि पर पिता के साथ अमुंचत मैंने छोड़ दिया। अहमपि तच्चरण अंतराले प्रवेशित शिरोधरो निभृत अंक निलीनस्तनैव तेनैव सह पवन वश संपुंजितस्य शुष्कपत्रो राशेरुपरि पतितम आत्मानम अपश्यम। मैं भी तत्चरण अंतराले अपने पिता के चरणों के बीच में प्रवेशित मैंने प्रवेश किया हुआ, शिरोधराम निभृत सिर को छुपाता हुआ, निभृत मैंने चुप बिना आवाज़ किए हुए, अंक नीलीन अंक मैंने गोद में, नीलीन मैंने छिपा हुआ, तेनैव सह अपने पिता के साथ ही, पवन वश संपुंजितस्य हवा के द्वारा इकट्ठे किए हुए, शुष्क पत्र राशेर ऊपरी सूखे पत्तों के ढेर पर, अगर सीधा ज़मीन पर गिरता तो हो सकता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे प्राण भी निकल सकते थे, परंतु मैं ऐसी जगह गिरा जहाँ हवा ने पत्ते इकट्ठे कर रखे थे सूखे, तो मैं उस सूखे पत्तों की राशि मैंने ढेर पर, पतितम मैंने गिरते हुए, आत्मानम मैंने अपने आप को, अपश्य मैंने देखा, अर्थात मैंने सूखे पत्तों के ऊपर गिरे हुए अपने आप को पाया। यावच्च असौ तरु शिखरात अवतरती, जैसे ही वो पेड़ की शिखर से यानी पेड़ के चोटी से नीचे उतरता, तावत अहम उसी समय मैं, पितरम उपरतम उत्सृज्य पिता की गोद को त्याग करके, छोड़ करके, निश्रंसी व निर्दयी व निर्दय के समान, स्नेह रसान अनभिज्ञो
पिता के प्यार को अनभिज्ञ करके, अनजान करके, भये नैव, भय से ही केवलम, अभिभूय मानो, डरता हुआ, अभिभूय होता हुआ, लुंठन, लुढ़कता हुआ, ततो हो नाति दूर, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, नाति दूर वर्तिनः, तमाल पादपस्य, तमाल के ज़्यादा दूर पास ही के एक तमाल के वृक्ष के मूल देशम अविसम, मूल देश में घुस गया, यानी जड़ में छुप गया। अजात पक्षतया च मुहुर्मुहुर मुखेन पततः, और जिसके अभी पंख नहीं निकले थे, ऐसे मुझ को मुँह के बल बार बार गिरते हुए, मुहुर्मुहुर मुखेन पततः, बार बार, मुहुर मुहुर मैंने बार बार, मुखेन पततः, मुख के बल गिरते हुए, स्थूल स्थूलम श्वसतो, और लंबे लंबे सांस लेते हुए, स्थूल स्थूल सांस लेते हुए, धूलि धूसरितस्य संसर्पतो मम संभून मनसी, और धूल से सने हुए, धूल से धूसरित रेंगते हुए, मम मनसी, मेरे मन में, नास्ति जीवितात अन्यत अभिमतम, जीने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ईह जगति सर्वजंतु नाम, कि इस संसार में सभी प्राणियों के लिए जीवन बचाने से अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं होता। ऐसा उस समय मेरी दशा थी और मैं ये सोच रहा था। एवं उपरते अपिताते यद अहम जिजीविषामि, इस प्रकार तात के चले जाने पर भी, यत अहम की मैं, जिजीविषामि, मैं जीने की इच्छा कर रहा हूँ, धिक माम अकरुणम अनिष्ठुरम अकृतज्ञम, मुझ अकृतज्ञ को, किए हुए उपकार को न मानने वाले को, अनिष्ठुरम निष्ठुर को, अकरुणम और निर्दय को, धिक मैंने धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, मेरा दिल बहुत दुष्ट है। तातेन यत् कृतम सर्वम तत् एक पदे एव मया विस्मृतम, पिता ने मेरे लिए जो किया वो एक पल में ही मैंने भुला दिया। अपने पिता के साथ जब वो मर गए थे तो मुझे भी मर जाना चाहिए था। सर्वथा न किंचित न खलि करोति जीवन आशा, जीने की आशा ये सब कुछ खल कराती है। ये दुष्ट ये इस प्रकार की बुरी भावना जीने की आशा से उत्पन्न होती है। यद इद्रिकवस्थमपि माम अयासयति जलाभिलाषा, कि ऐसी अवस्था में भी मुझको अयासयति मैंने कष्ट दे रही है, सता रही है, जलाभिलाषा पानी पीने की इच्छा। पिता चले गए हैं, दुख कितना है, और ऐसी अवस्था में भी मुझको प्यास सता रही है, मुझे मर क्यों नहीं, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही, ऐसा इस प्रकार से उसके मन में आ रहा है। लेकिन मौत जब प्राण जब निकलते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे समय में भी वो श्रावक सोच रहा है कि जीवन की इच्छा कितनी प्रबल होती है। दिवसस्य चेयमति कष्टादशा वर्तते, ये दिन की बहुत ही कठिन घड़ी वर्तते मैंने है, बहुत ही कठिन दशा है। आतप संतप्त पांशुला भूमि ही, और धूल से सनी हुई, धूप वाली ये भूमि है, धूप से गर्म हुई और धूल से सनी हुई ये भूमि है। पिपासावसन्नानि, नेक्स्ट पेज, गंतुम अनल्पम अपि में नालंकानि, पिपासा और सन्नानी, प्यास के होते हुए भी, प्यास के नज़दीक होते हुए भी, कहता है कि पिपासा अवसन्नानी, प्यास के सताते हुए भी, अवसन्न मैंने कष्ट देते हुए भी, गंतुम अनल्पमपि में नालंकानी, कि जो मेरे अंग है वो कहीं भी जाने में असमर्थ हैं। प्यास सता रही है लेकिन मैं प्यास के लिए कहीं चल फिर नहीं सकता, अर्थात मेरा शरीर सुन्न हो गया है। और आगे है अप्रभु अस्य आत्मनः,
और अप्रभु जिसका कोई स्वामी नहीं है, स्वामीहीन। आत्मनः, मैं अपने आप को अप्रभु मैंने स्वामीहीन मान रहा हूँ, अर्थात अनाथ मान रहा हूँ, अर्थात इस समय मैं अनाथ हो गया हूँ। सीदति में हृदयम, मेरा हृदय कष्ट दे रहा है। सीदति मैंने पीड़ा दे रहा है, मेरा हृदय दुखी हो रहा है। अंधकारताम उपयाति में चक्षु हो, और मेरी नेत्र अंधकारताम अंधेरे को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। अपि नाम खलो विधिर अनिच्छतो अपि मे मरण मध्यैव उपपादयेत। विधिर अनिच्छतो अपि, ऐसा लग रहा है कि विधि मैंने ब्रह्मा के न चाहते हुए भी, भगवान के न चाहते हुए भी मेरा मरण अद्यैव मैंने आज ही उपपादयेत संभव है, अर्थात ऐसा लगता है कि शायद आज ही मेरी मौत होनी निश्चित है। अब चित्र के नीचे अगला पैसेज, इत्येवं चिन्तयत्येव मयि हरित नामा जबाल मुनि तनयः सवयोर अभिरपरैर्मुनिकुमारकैः सह तेनैव पथा तदेव कमलसरः शिश्नासुरूपम उपागमत्। इत्येवं चिन्तयति एव, इस प्रकार मेरे सोचते हुए ही, मई मैंने मेरे, चिंतयति ये चिंतयत क्षत्रिय प्रत्यय है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चिंतयति ये धातु नहीं है लट लकार की तरह, प्रथम पुरुष एक वचन वाली धातु नहीं है। मेरे इस प्रकार सोचते हुए हारित नाम का जो जाबाली मुनि का पुत्र सवयो अभिपरई अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र मुनि कुमारों के साथ, तेने व पथा उसी मार्ग से, तदेव कमल सरह उसी कमलों के तालाब में, शिश्नासुरूपागमत स्नान करने की इच्छा से आ गए। प्रायेण अकारण मित्राणि अति करुणार्दराणि च भवन्ति। प्रायेण बिना किसी कारण से जो मित्र होते हैं, मित्र हृदय होते हैं, वो करुणा से युक्त होते हैं। सताम चेतांसी, जो सज्जनों के हृदय होते हैं, जो मित्रों के हृदय होते हैं, वो करुणा से यानी दया से परिपूर्ण होते हैं। यतः स तद अवस्थाम अवलोक्य, कि वो मेरी उस अवस्था को देख करके, माम मैंने मुझको, सरस्तीरम अनाययत मुझको उस तालाब के किनारे ले गए। स्वयं च आदाय सलिल बिंदून अपाययत, और अपने आप कुछ पानी की बूंदों को लेकर के अपाययत मुझको पिलाया। समुपजात प्राणम माम छायायाम निधाया करोत, और जैसे ही पानी पीने से मेरे प्राण जैसे वापस आ गए हों, और मुझको उन्होंने छाया में, निधाया मैंने बिठाया, और स्नान विधि अकरोत स्नान किया। अभिषेक अवसाने सकलेन मुनि कदम्बकेन अनुगम्यमानो माम गृहीत्वा तपोवनम अगच्छत्। और अभिषेक संपूर्ण होने पर, अवसान होने पर, यानी स्नान की समाप्ति पर, वो सकल मुनि कदम्ब, वो सारा मुनि समूह, अनुगम्य मानो मैंने वापस लौटते हुए, माम गृहीत्वा मैंने मुझको लेकर के, तपोवनम अगच्छत उस तपोवन में चले गए। तो ये था पाठ बच्चों। इसमें बहुत लंबे शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, थोड़ा सा ये कठिन पाठ है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। तो आइए पढ़ते हैं इसका अभ्यास। ये शब्दार्थ हैं, आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृतेन लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। पंपाभिधानम पद्मसरः कुत्र आसीत्? पंपाभिधानम पद्मसरः विंध्याटव्याम स्थितः आसीत्। विंध्याटवी नामक नगर में, जो मध्य प्रदेश में स्थित था, उसमें पंपा नाम का सरोवर था। शुकः क्व निवसति स्म? तोता कहाँ निवास करता था? शुकः कोटरे निवसति स्म। शबराणां कीदृशं जीवनं वर्तते?
शबरों का जीवन कैसा था? शबराणाम जीवनम मोहप्रायम वर्तते। हारितः कस्य सुतः आसीत्? हारित किसका बेटा था? हारितः जाबाल मुनेः सुतः आसीत्। जीवनाशा किं करोति? जीवनाशा आयासयति च जलाभिलाषः खाली करोति। जीवन आशा ऐसी होती है कि भाई मरने को हो तो अगर प्यास लगी हो फिर भी जीने की तमन्ना होती है, ऐसी होती है जीवन आशा। अगला प्रश्न, चौभाग। शुकस्य पिता कीदृशानि फलशकलानि तस्मै ददात्? शुकस्य पिता, तोते के पिता ने कैसे फल उसको दिए? शुक कुल अवदलितानि फल शकलानि, जो तोतों के समूह के द्वारा चबाए हुए थे बचे हुए उन फलों के को अपने पुत्र को उस पिता ने दिए। मृगया ध्वनिम आकर्ण्य शुकः कुत्र अविशत्? शिकार की ध्वनि को सुनकर के तोता कहाँ घुस गया? मृगया ध्वनिम आकर्ण्य शुकः पितुः पक्षपटांतरम, अपने पिता के पंखों के बीच में अविशत में घुस गया। शबर सेनापति कस्मिन वयसि वर्तमानः आसीत्? शबर सेनापति किस आयु में वर्तमान था, यानी किस उम्र का था? शबर सेनापति प्रथमे वयसि वर्तमान आसीत्, अर्थात शबर सेनापति अभी युवा, प्रथम नौजवान, पहली आयु का आसीत् मैंने था। केशाम किम दुष्करम? अकरुणा नाम किम वही दुष्करम, जो अकरुण हृदय होते हैं, जिनके दिल में दया नहीं होती, वो कैसे होते हैं? तो अकरुणा नाम किम वही दुष्करम, अकरुण व्यक्ति के लिए क्या दुष्कर नहीं होता। कह शुकस्य तातम अपागत सूम अकरोत, तोते के पिता को किसने प्राणहीन किया? शबरः शुकस्य तातम अपागत सूम अकरोत। प्रश्न 2 पाठम आधृत्य बाणभट्टस्य गद्यशैल्याः विशेषता लिखत। ये इस प्रकार का प्रश्न इतिहास में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बता दें कि बाणभट्ट की गद्य शैली कैसी है। इसकी गद्य शैली में समास हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये गद्य शैली का राजा है, सम्राट है। इसकी गद्य शैली सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की है और लंबे लंबे समास आते हैं और भाषा जो होती है इसकी अलंकार युक्त होती है। और इसकी भाषा संस्कृत पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत उच्च कोटि की भाषा का पठन पाठन हो रहा हो। तो ये इसका हिंदी भाव है। इसके बाद है मातृभाषया शबर सेनापते है चरित्रम। मातृभाषा में, हिंदी भाषा में शबर सेनापति का चरित्र लिखना है। तो वो बड़ा क्रूर था, पक्षियों का शिकार करता था और घोंसलों से पक्षियों के चूजों को, पक्षियों के शावकों को निकाल करके मार देता था। इस प्रकार वो बड़ा कठोर निर्दय हत्यारा था और पक्षियों को, जीव जंतुओं को बुरी तरह से घायल करता था, मार देता था। भावार्थ प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानां भावार्थम लिखत। किमिविहि दुष्कराणाम दुष्करम अकरुणानाम, जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या कठिन नहीं होता, अर्थात वो सब कुछ कर देते हैं, उनके दिल में दया नहीं होती। इसका भाव ये है। दूसरा नास्ति जीवितात् अन्यम अभिमतम इह जगति सर्वजंतु नाम, सभी प्राणियों के लिए जीवन जीने की इच्छा से और अधिक इस संसार में कुछ नहीं होता। ये इस ख भाग का अभिप्राय है। ग भाग का अभिप्राय सर्वथा न कंचन खली करोति जीवन आशा। जीवन आशा अर्थात जीने की आशा किसी को पूर्ण रूप से छलती नहीं है, किसी को बुरी नहीं लगती। प्रायेण अकारण मित्राणि अति करुणार्दाराणि च भवन्ति सताम चितांसे। प्रायेण बिना कारण के ही जो सज्जन लोगों के हृदय है, जो मित्र लोगों का हृदय है, वो करुणा से युक्त होता है, आर्द्र होता है, अर्थात उनके दिल में बहुत अधिक दया होती है। प्रश्न 5 शुक्र शावकस्य आत्मकथां संक्षेपेण लिखत। तोते के बच्चे की कहानी जो आत्मकथा वो अपने शब्दों में लिखो।
तोता तोती का एक बच्चा था। शुक शावकः माता पितरौ एक एव संतति आसीत्। वो वृक्ष की कोटर में चांडाल कन्या यश क्षिपतः अभवत। वो सेंगल के वृक्ष से एक शबर शिकारी के द्वारा क्षिप्त मैंने फेंक दिया गया। येन केन प्रकारेण अपि शुक शावकः जबाली मुनि आश्रमम आगतः। जिस किसी प्रकार से वो जबाली मुनि के आश्रम में पहुंच गया। स्वकथाम श्रावयति, वो अपनी कहानी सुनाता है। यदा हम वने आसम, कि जब मैं वन में था, तदा कोलाहलेन हम भीतः जनः पितु अंके च सुरक्षितः, तब मैं पिता के गोद में डरा हुआ सुरक्षित था। शबर सेनापति मम पितरम मारितवान, शबर सेनापति ने मेरे पिता को मार दिया। अन्य भी कोटरस्था शावका हता, दूसरे जो घोंसलों में तोतों के बच्चे थे वो भी मारे गए। मम मनसी अनेक आशंका समुत्पन्ना, मेरे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। सर्वः च आतपः, बहुत सब जगह धूप थी। अहम पिपाशाकुलः अभवम, और मैं प्यास से व्याकुल था। जबाली मुनि पुत्र माम अरक्षत, जबाली मुनि के पुत्र हारित ने मेरी रक्षा की। अत्र तपोवनम आनायत, और यहाँ तपोवन में लाया गया। एवं मम कथा अस्ति, ये मेरी एवं मम कथा अस्ति, ये मेरी कहानी है। अब आपने इनमें प्रत्यय विच्छेद करना है। समाहरित्य सम आ हरि धातु लय प्रत्यय आ करने, आ उपसर्ग कर्ण धातु लय प्रत्यय निष्क्रम्य, निउपसर्ग पूर्वक क्रम धातु लय प्रत्यय विक्षिपन, विउपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु क्षत्रि प्रत्यय, उपतरम उप उपसर्ग रत धातु अण प्रत्यय, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं। गृहीत्वा ग्रह धातु जमक्त्वा प्रत्यय अभिलाषः, अभिउपसर्ग पूर्वक लश धातु अण प्रत्यय, संचरमाणः सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु शानच प्रत्यय। रिक्त स्थान पूरा करना है। सेकंड लास्ट प्रश्न। अस्ति भू मेखलेव डैश नाम, भूमि के उस खंड पर मेखला की भांति सुशोभित होने वाला विंध्याटवी नाम का एक नगर था या नगरी थी। मम जायमानस्य प्रसव वेदनाया, मेरे उत्पन्न होती हुई जन्म देने की पीड़ा से मेरी माता मृता, मैं जननी मृता, मेरी माता मर गई। अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवनम जीवितम, इन शबरों का, इन शिकारियों का जीवन मोह से युक्त होता है। तात मद रक्षणे आकुलः अभवत, तातः स्नेह परवशः, प्यार से, प्यार के वशीभूत हुए मेरी रक्षा करने में वो व्याकुल हो गए थे। सर्वथा न खली करोति, सर्वथा न किंचन खली करोति जीवनाशा, अंतिम में किंचन आएगा। सर्वथा न किंचन खली करोति जीवनाशा। प्रश्न संख्या 8, अंतिम प्रश्न इस पाठ का। संधि विच्छेदम कुर्यात्, संधि विच्छेद करें। ये है प्रश्न संख्या 8। तस्यैवैकस्मिन्, तस्य जमा एव जमा एकस्मिन्, तातस्तु तातः जमा तु, प्रति जमा ऊषसी, यण संधि है, प्रति जमा ऊषसी। एक बार फिर पहले से देखें। तस्य जमा एव, यहाँ वृद्धि संधि, एव जमा एकस्मिन, यहाँ भी वृद्धि संधि। अगला है तातस्तु तातः जमा तु विसर्ग संधि, प्रति जमा ऊषसी यण संधि, अचिरात जमा च, अचिरात जमा ये सचुतो संधि है। चिंतयति जमा एव यण संधि है। फलानी जमा एव दीर्घ संधि है, ना पे छोटे की मात्रा आएगी और इव में ई छोटा है। तावत जमा अहम, ये जसत्व संधि है, पहले को तीसरा। तेन जमा एव वृद्धि संधि, तेनैव, और च जमा आदाय, ये दीर्घ संधि है, चादाय। तो ये था बच्चों पाठ। आज ये काफ़ी लंबा अध्ययन हो गया। आपको शुभकामनाएं, इसकी तैयारी करें। इसी के साथ आज अध्ययन को विराम देते हैं। आप सबका दिन